जब कुछ नहीं था तो शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव ही रहेंगे। जब कुछ नहीं था तो शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान शिव ही रहेंगे। हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं कि हमें एक संत की कृपा से शिव की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। चर्चा शिव महापुराण की हो, पर निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के इस दास का यही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही साचा है, बाकी सब झूठा है। और जिसने इस मानव जीवन को प्राप्त करके नाम जप कर लिया, उसी मानव का जीवन धन्य है, बाकी तो जीवन जानवरों जैसा हो गया व्यक्ति का। देखो, इस मानव जीवन को पत्तल की तरह मत फेंको। इस मानव जीवन को पत्तल की तरह मत फेंको। इस मानव जीवन को थाली की तरह रोज मांजते रहो। देखो, हम पत्तल में भोजन करते हैं और पत्थर को फेंक देते हैं, पर क्या थाली में भोजन करने के बाद हम थाली भी फेंक देते हैं? उस थाली को मांज करके और बड़ी हिफाजत से रखते हैं, क्योंकि फिर काम में आएगी। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन है। जानवरों ने इस जीवन को पत्तल की तरह उपयोग किया और फेंक के रख दिया। जानवरों ने भी उपयोग किया इस शरीर का, और हम मनुष्य ने भी उपयोग किया इस शरीर का, पर जानवर ने पत्तल की तरह फेंक दिया, पर हमें इसको मांज के रखना है। नमो नारायण राजा प्रभु जी। और इसको मांजने का एक ही उपाय है नर्तन को। नर्तन को मांजने का उपाय है भगवत भजन, भगवान नाम जप। तो निरंतर इस जिह्वा से नाम निकलता रहे। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को, और दूजे श्री भगवान। बस दो चीजों को याद रखो कि एक दिन हमें ये दुनिया छोड़ करके जाना है, और दूसरा परमात्मा है। और अगर ये दो बातें तुम्हें याद हैं तो समझ लेना कि तुम इस मानव जीवन को बर्तन की तरह मांज रहे हो। और अगर ये दो बातें भूल गए तो समझ लेना कि तुम पत्तल की तरह उपयोग करके फेंक रहे हो इस मनुष्य जीवन को। इसलिए नाम जप करो। भोले बाबा की बड़ी कृपा है। देखो, एक बात और कहें, राम का भी काम बिना भगवान शिव के नहीं बनता, और कृष्ण का भी काम बिना भगवान शंकर के नहीं बनता। जब तक राम जी ने रामेश्वरम में शिव जी को नहीं बिठा लिया, तब तक रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। और जब तक भगवान कृष्ण ने वृंदावन में गोपेश्वर महादेव को नहीं बुला लिया, तब तक कंस को नहीं मार पाए। तो जब राम कृष्ण का भी काम बिना भगवान भोलेनाथ के नहीं बनता, तो हमारा और आपका काम कैसे बन जाएगा? इसलिए निरंतर
भगवत भक्ति से जुड़े रहो। एक राजा की सवारी निकली, ध्यान से सुनना। राजा चला जा रहा था तो बीच में कुछ ट्रैफिक लग गया, भीड़ भाड़ में राजा का रथ रुक गया। राजा रथ में बैठा था। राजा ने देखा कि बगल के खेत में एक लड़का एक मिट्टी की मूर्ति बना रहा है। राजा बड़े गौर से उस लड़के को देखने लगा कि ये कर क्या रहा है। उस लड़के ने मिट्टी की मूर्ति बनाई और उस मिट्टी की मूर्ति के कान में कुछ कहा और फिर उस मिट्टी की मूर्ति को मिट्टी में मिला दिया। फिर उसने मिट्टी की मूर्ति बनाई, उस मूर्ति के कान में कुछ कहा, अब फिर मिट्टी में मिला दिया। ऐसा उसने 3-4 बार किया। राजा को लगा कि ये 8-10 साल का लड़का बार बार मिट्टी की मूर्ति बना रहा है और उसके कान में कुछ कह के फिर मिट्टी में मिला देता है। तो राजा के मन में बड़ी एक जिज्ञासा हुई कि लड़का कर क्या रहा है। तो रथ से उतर के गया और बोले, बेटा ये क्या कर रहे हो? तुम बार बार मूर्ति बना के उसके कान में कुछ कह के अब फिर मिट्टी में मिला रहे हो। लड़के ने कहा, राजा मैं इस मिट्टी की मूर्ति को बनाता हूं और इसके कान में कहता हूं बोलो राम, पर जब ये मिट्टी राम नहीं बोलती तो हम इसे मिट्टी में मिला देते हैं कि जो राम ना बोले, भगवान का भजन ना करे, एक दिन तो मिट्टी में मिल ही जाना है। माटी कहे कुमार सो तू का रूंदत मोए, और एक दिन ऐसो आएगो कि मैं रूंदूंगी तो। और संत जन भी कहते हैं कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। राजा को बड़ा अचंभा सा लगा। सोचा इतना सा लड़का और सोच उसकी इतनी। तो राजा ने कहा, बेटा तुम एक काम करो, तुम हमारे राज्य में रह करके चलो, हमारे साथ चलो, आज से हमारे राज्य में रहना। उस लड़के ने कहा, राजा हमारी 4 शर्तें हैं।
हमारी 4 शर्तें हैं, अगर वो मान जाओ तो हम तुम्हारे राज्य में रहेंगे। राजा ने मन में विचार किया कि छोटा सा बालक 8-10 साल का है, तनोर बड़ा और भैया आवाज, ये हमसे क्या शर्त बंधवाएगा। राजा ने कहा बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। ठीक है, उसने कहा हमारी पहली शर्त ये है कि हम भोजन करेंगे तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। हमारी दूसरी शर्त ये है हम कपड़े पहनेंगे तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा। दूसरी शर्त तीसरी ये है हम सोएंगे तुम्हें जागना पड़ेगा। और चौथी शर्त ये है कि हम पे कोई भी कष्ट आएगा और हम तुम्हें बताएंगे नहीं और तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा। राजा ने कहा पागल हो, ये भी कोई शर्त है कि तुम भोजन करो हम ना करें, तुम कपड़ा पहनो हम ना पहने, तुम सो हम जागे, तुम पे कष्ट हो हम आए, हमें क्या पता। उस लड़के ने कहा राजा हम जिसके सहारे यहां बैठे हैं वो 4 काम करता है। हम जिसके भी सहारे यहां बैठे वो 4 काम करता है। क्या करता है? कौन है वो? बोले वो शिव है। वो खुद भूखा रहता है पर भोले का भक्त भूखा नहीं रहता है। जय बाबा बर्फानी, अब भूखे को टुकड़ा और प्यासे को पानी, ये भोलेनाथ का सिद्धांत है। बोले वो स्वयं नग्न रहता है पर दूसरों को कपड़े की व्यवस्था करता है। कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। भगवान भोलेनाथ दिगंबर हैं, नग्न हैं। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, कई बार लोग आचार्यों के साथ मंत्र तो बोलने लगते हैं, थोड़ा बहुत अगर उनको 1-2 मंत्र रट जाएं और पंडित जी लोग पूजा कराएं तो वो साथ में बोलेंगे, ये सिद्ध करेंगे कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। हाँ, ये सिद्ध करते हैं कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, हमें भी आता है। पर कभी कभी मंत्रों का अगर एक बिंदी भी इधर उधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है। मंत्रों के अर्थ का अनर्थ बन जाता है। जैसे एक मंत्र है, लगभग सब बोलते हैं, मंदार माला कुलताल का यही कपाल मालाम चित से खरायो। अब आदमी जल्दी जल्दी में कहता है दिगंबराय चो दिगंबरायो नमः शिवाय च नमः शिवायो, ये गलत है। और लगभग अभी आप 100 लोगों से ये मंत्र बुलवा लो, मेरी गारंटी है 99 गलत बोलेंगे इस मंत्र को। अब ये माता पार्वती भगवती और शिव की उपासना प्रार्थना है, तो इसका शुद्ध उच्चारण ये है कि दिव्यंबराय चो दिगंबरायो। स्वादमी घुरट गौ है दिगंबराय चो दिगंबरायो। इसमें हम कहते हैं कि जो दिव्यंबराय, जो दिव्याभूषण पहने हैं माता, वो हमारे घर में पधारे और नग्न हो हैं सो भोलेनाथ आवे। अब तुम रोज चिल्ला रहे हो दिगंबराय दिगंबराय, माने माता भी हमारे घर में नग्न होके आवे। अब जब रोज चिल्लाओगे तो कभी ना कभी तो आएगी, और माता जब नग्न होके आती है तो रणचंडी बन के आती है।
विनाश करने के लिए आती है नग्न होकर। अब जो रोज बुलाओगे तो यही होगा कि नहीं होगा? इसलिए जो मंत्र आपको न आवे उसे हाथ जोड़ के सुनो, बोलने की कोशिश मत करो। तो उस लड़के ने कहा मेरे भोलेनाथ स्वयं दिगंबर हैं, पर हम लोगों के कपड़े की व्यवस्था करते हैं। वो स्वयं जागते हैं, हम लोग सो जाते हैं और वो जागकर हमारी रक्षा करते हैं। और जब भी कोई कष्ट आता है तो भोलेनाथ हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे अवगणदानी भगवान भोलेनाथ हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि दादा, तुम्हारे घर में कोई भी कुछ भी मांगने आता है और तुम उठा के दे देते हो, आगे पीछे का सोचते ही नहीं हो। तो शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि तुम्हें क्या दिक्कत है? लगत तो हमारे घर की लग रही, भाई तुमसे उधार लेके तो हम दान कर नहीं रहे, भाई हमारे घर की लगत है, तुम्हें क्या दिक्कत है? ब्रह्मा जी बोले कि दिक्कत तुम्ही को बन जाती है कभी कभी। शिव जी ने कहा क्या? भस्मासुर वरदान मांगने आया और उसने वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। आपने कह दिया तथास्तु, न आगे का सोचा न पीछे का, वो तुम्हारे ही पीछे पड़ गया, फिर तुम कौआ में छुपे। तो ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ, जब भी किसी को वरदान दिया करो तो कुछ सोच लिया करो। शिव जी ने कहा ब्रह्मा सही बताएं, अगर हम आगे पीछे की सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है काय को। इसीलिए तो सब हमसे भोले कहते हैं, ना हम आगे की सोचते हैं और ना पीछे की सोचते हैं। तुम्हारा काम बनना चाहिए बस। ऐसे अवगणदानी देवता हैं भगवान शंकर, जिनके शिव महापुराण सुनने का हमें और आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लो पुराण की। रामायण का तो लगभग सबको पता है, भागवत जी आप लोग खूब सुनते हो, पर शिव महापुराण की कथाएं कम होती हैं, और जहां जहां होती भी हैं तो उसमें पुराण नहीं बोला जाता। नाम जरूर शिव पुराण को हो जाए, पर कथा लपेट है रामायण में से और भागवत में से। जबकि इसका दोष लगता है, जिस चीज का तुमने संकल्प लिया है कथा उसी ग्रंथ की होनी चाहिए। अब मान के चलो हम आए तो शिव पुराण करने हैं और 7 दिन रामायण की चौपाइयां यहां वहां की बातें बोल बाल के टाइम भर के चले जाएं, हो गया शिव महापुराण। पर इसका दोष हमें लगेगा क्योंकि हमने संकल्प लिया है। वास्तव में अगर व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुन ले तो मैं व्यास गद्दी से गारंटी देता हूं उसके जीवन में कोई दुख रह ही नहीं सकता। बस सुन भल्ले कि इसमें लिखा क्या है, क्योंकि ये शिव महापुराण क्या है? फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है। अगर जीवन सुधारना है तो राम कथा पढ़ो। राम कथा तुम्हारे जीवन को सुधारेगी। अगर मृत्यु को सुधारना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। श्रीमद् भागवत कथा मृत्यु सुधारती है। अगर तुम्हें अपने कर्म सुधारने हैं तो पंचम वेद जिसको कहा जाता है गीता जी, उसको सुनो पढ़ो, तुम्हारे कर्म सुधर जाएंगे। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये श्री गीता जी तुम्हें सिखाएंगे। तुम्हें समाज में कैसे रहना है अगर ये सीखना है तो भागवत की महाभारत की कथा को पढ़ो।
महाभारत की कथा तुम्हें समाज में रहना सिखा देगी, पर अगर तुम्हें परिवार में कैसे रहना है ये सीखना है तो फिर शिव महापुराण की कथा पढ़ो। परिवार की कथा है शिव महापुराण। कैसे मैनेजमेंट करें परिवार का, ये शिव महापुराण की कथा बताएगी। अच्छा एक बात बताओ, जहां शेर हो वहां बैल रह सकता है? एक ही कमरे में दोनों रह सकते हैं सालों? अरे सालों तो छोड़ो, 24 घंटे। और भगवान शिव के घर में तो दोनों एक ही जगह हैं। माता का वाहन शेर, अब भोलेनाथ का वाहन बैला, एक ही जगह है कि नहीं है? अच्छा चूहा और सर्प क्या एक जगह रह सकते हैं? छोटे बेटे की जो गाड़ी है चूहा गणेश जी की, और शिव जी के गले में पड़ा है सर्प, एक ही जगह रहते हैं। मोर का सबसे प्रिय भोजन है सांप। तो बड़े भैया हैं जो कार्तिकेय जी, उनकी गाड़ी है मोर, और शिव के गले में पड़ा है सर्प, एक ही जगह तो रह रहे हैं। अच्छा जहां आग हो वहां पानी नहीं रह सकता, और जहां पानी हो वहां आग कहां रहेगी? पर शिव जी के यहां दोनों इकट्ठे हैं। नेत्रों में ज्वाला है और माथे पे गंगा के रूप में जल है, एक ही जगह रह रहे हैं। विष और अमृत एक जगह नहीं रह सकते। पर शिव जी के दोनों हैं, कंठ में जहर है और चंद्रमा में माथे पे अमृत रखा है। अच्छा जहां भूत होते हैं वहां भभूत नहीं होती, और जहां भभूत होती वहां भूत नहीं होते। शिव जी के दोनों इकट्ठे हैं, तन में भभूत और बगल में भूत, है कि नहीं? तो परिवार को कैसे संभालना है ये शिव महापुराण की कथा आपको बताएगी। एक एक बात आपको वो सुनाई जाएगी जो शायद आज तक आपने न सुनी हो। तो पहला नियम तो सुन लो शिव महापुराण का, सिर से तौलिया निकाल दो जितने लोग बांधे हो। आज के बाद इस चीज का ध्यान रखना, भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, शिव जी की पूजा करो, तो कभी सिर पे कपड़ा नहीं बांधना। जो व्यक्ति सिर पे कपड़ा बांध के शिव महापुराण की कथा सुनता है या शिव जी को जल चढ़ाता है, शिव जी के मंदिर में जाता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। इसलिए कभी भी शिव आराधना में सिर पे कपड़ा नहीं बांधना चाहिए। और वैसे भी हमारे सनातन परंपरा में सिर पे कपड़ा बांधने का विधान नहीं है, कहीं कोई लेख नहीं है। हमारे यहाँ चोटी बांध के कथा सुनने का, पूजा करने का नियम है। इसलिए हमारे आचार्य लोग जब भी पूजा करवाते तो सबसे पहले आचमन, फिर कहेंगे शिखा बंधनम ऊर्ध्व केसी विरूपाक्षी मांसोड़त भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चामुंडे चा पराजते। हम लोग शिखा बांध के पूजा करते हैं, सिर पे कपड़ा बांध के पूजा नहीं करते। तो पहली बात तो ये याद रखना कि सिर पे कपड़ा बांध के किसी प्रकार का शिव पूजन मत करना। पर जो नियम अकेले पुरुष वर्ग को हैं बहन जी हर खुनैया, न कल से के सीताराम ले अच्छी कथा भाई प्रज्ञा धाम में। अब आज पहला दिन है तो हम ज्यादा कुछ किसी से नहीं बोलना चाहते, आश्रम की मर्यादा है। कल से तो जितने हमें सुने होंगे तो पता है कि हम क्या हैं। हम तो ततैया कबे काट दे में ठिकानो नहीं है। पर आज पहला दिन है और संतों की तपोस्थली है,
आज तो हमारी जितनी भी कथा है संतों के चरणों में है। संसारी को तो कल से गरजेंगे विपिन बिहारी, फिर बताएंगे हम कि हम क्या हैं कल से। आज तो आनंद से सुन लो अच्छी अच्छी बातें जितनी सुन सको। गोले तो कल से दगेंगे सीधे, क्योंकि अच्छा हम बोलना जानते नहीं, हमारे स्वभाव में ही नहीं है। तो थोड़ी सी जानकारी इस ग्रंथ की कर लो। जैसे श्रीमद् भागवत में 365 अध्याय हैं, तो शिव महापुराण में 464 अध्याय हैं। 464 अध्याय का ये ग्रंथ है। जैसे सबको पता है कि भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, तो शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। ये 24,000 श्लोकों का ग्रंथ है। भागवत में स्कंद हैं, रामायण में कांड हैं, पर श्री शिव महापुराण में संहिताएं हैं। 7 संहिताओं का ये ग्रंथ है। 7 संहिताओं का ग्रंथ श्री शिव महापुराण है। इसको भगवान शंकर ने स्वयं पहली बार नंदीश्वर से कहा था। इसके प्रथम वक्ता कौन है? भगवान शंकर ही पहले वक्ता हैं शिव महापुराण के। तो भगवान शंकर ने इसको किससे कहा? नंदीश्वर से। नंदीश्वर ने यह पुराण सुनाया कार्तिकेय जी को। कार्तिकेय जी ने जो कथा सुनाई सनकादिक ऋषियों को, सनकादिक ऋषियों ने जो कथा सुनाई व्यास जी को, व्यास जी ने जो कथा सुनाई सोनक ऋषियों सूत जी को, सूत जी ने सोनक ऋषियों को, और आज यही कथा हमें और आपको मिल गई। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान से सुनना। सत्यनारायण की कथा कराओ तो सूत जी बोले, कोई भी कथा करा लो तुम, सबसे पहले पंडित जी के हैं सूत जी बोले। तो पहले क्या कोई कथावाचक नहीं था? हर जगह सूत जी क्यों बोलते हैं? ये सूत जी हैं कौन? आज तक कभी और किसी संत का नाम नहीं सुना होगा आपने कि वे बोले, सूत जी बोले। क्यों? इसलिए सूत एक जात होते, ध्यान से सुन लियो पहले। सूत एक जाति कहलाती है। ये जाति बनती कैसे है? ब्राह्मण की हो कन्या, बहुत ध्यान से समझना, ब्राह्मण की हो कन्या, वो क्षत्रिय हो पुरुष। ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो सूत जाति की कहलाएगी। ब्राह्मण की कन्या, क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान होगी उसको शास्त्र में सूत जाति का कहा जाएगा। तो जात हो गई जात। सब लोग कथा क्यों सुनते हैं सूत जी से? क्योंकि इनकी आयु है मात्र 5 वर्ष। सूत जी की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। अब 5 वर्ष का कोई बच्चा अगर कथा गाए तो कितनी मीठी नहीं लगेगी। तोतली भाषा में कथा बोलते हैं, तो कथा तो सब जानते हैं, पर जब साधुओं की मंडलियां इकट्ठी हो जाती हैं तो कथा कहलवाते हैं सूत जी से, क्योंकि उनके मुंह से मीठी लगती है। तो सूत जी से यह कथा सोनक ऋषियों को, और सोनक ऋषियों से यह कथा हमें और आपको प्राप्त हो गई। और आज वही कथा एक संत की तपस्या के कारण प्रज्ञाधाम में आ गई। हम लोग ग्रंथ में प्रवेश करते हैं और ग्रंथ का पहला श्लोक बोलते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा
कि जब राम कृष्ण का भी काम बगैर शिव के नहीं बनता तो हमारा और आपका काम कैसे बन जाएगा? हमारा आपका काम कैसे बनेगा बिना शिव के? या फिर ऐसे समझ लो, एक शिष्या के भाव के द्वारा अपने गुरु के 5वें निर्वाण महामहोत्सव में यह कथा हो रही है, तो शिव महापुराण को यहीं से ले लो। अब जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उस पर भगवान शिव की कृपा होती है। बिना गुरु कृपा के शिव कृपा हो ही नहीं सकती किसी पे। अगर तुम्हारे गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है तो तुम कछु कर लियो, शिव जी उस पर कृपा करते नहीं। ये सीढ़ी बता रहे हैं आज आपको। और जिस पर गुरु की कृपा होगी उस पे शिव की कृपा होगी, और जिस पे शिव की कृपा हो जाएगी उस पे राम जी की कृपा हो जाएगी। बिना शंकर जी के को राम जी मिला ही नहीं सका। तुम कितना अयोध्या हो आओ, कितना रामायण पढ़ ले, कितना भजन कर ले, पर बिना भगवान शिव की कृपा के राम मिलेंगे नहीं। ये राम जी के खुद के शब्द हैं रामायण में कि जा पर कृपा न कर त्रिपुरारी। को न बढ़ गया अपन तो जो शुरू में सद गए सो सद गए। अपन हो कब्बालियां गाने के भारी गूंजे, हम तना कटाई टाइप के महाराज हैं। हाँ, बहुत बहुत महाराज देखे हुई। आज तो कछु नहीं समझे हो, मनो आज ही समझे हो। अब तो हम शुरुआत जमा रहे कितना अच्छी नींव भर अच्छी पड़ जाए, फिर बता रहे हम कि जा पर कृपान कर त्रिपुरारी, सो नर पावना भगति हमारी। ये घोषणा है भगवान राम की कि जिस पर भोलेनाथ कृपा नहीं करेंगे वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और राम जी ने तो यहां तक घोषणा की है कि शिवद्रोही ममदास कहावा। अगर मेरा खुद का हाथ, राम जी कह रहे हैं, अगर मेरा खुद का हाथ शिव जी की निंदा करेगा तो मैं अपना हाथ काट के फेंक दूंगा, फिर और किसी को तो छोड़ ही दो। कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोए सपने नहीं भावा। अच्छा, राम जी से पूछा तुम्हारा सबसे खास कौन है? तो राम जी एक ही बात करते हैं कि बिन छल विश्वनाथ पगनेहू, तो राम भगत कर लक्षण एहू। जिनका शिव जी के चरणों में अनन्य प्रेम है वो मेरा सबसे खास है। तो जिस पर गुरु की कृपा हो जाए उस पे शिव जी की कृपा अपने आप हो जाती है, और जिस पे शिव जी की कृपा हो जाए उस पे राम जी की कृपा हो जाती है। अच्छा, जिस पे राम जी की कृपा हो जाए उस पे किसकी कृपा होती है? उसको क्या मिलता है? भाई, गुरु जी की कृपा से शिव जी मिले हैं, शिव जी की कृपा से राम जी मिले हैं, तो राम जी की कृपा से क्या मिलेगा? ध्यान से सुनना, जिस पे राम रीत जाए उसे क्या मिलेगा? बोले जा पर कृपा राम की होई, सुता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे ठाकुर जी की कृपा हो जाए उस पे सबकी कृपा अपने आप हो जाती है।
पर मूल में है गुरु कृपा। अब गुरु जी की कृपा कैसे हुई है? अच्छी मोटी सी गड्डी दे दो कृपा हो जाए। कैसे आजकल ऐसे गुरु जी हरे ज्यादा घूम रहा है कि गांव गांव गुरु जी फिरे कि कहें दीक्षा ले तुम न रखे जाओ चाहे स्वर्ग हमें तो धोती कुर्ता देओ। तुम्हें जहां मन में हो सुमार जज्जो, तुम तो 1000 रुपया दे जाओ और अच्छी धोती कुर्ता ले आओ। चेला भी फिर ऐसे होते हैं ओके मार गए गुरु जी को न सके तुम्हारे गुरु जी मार गए। बोले अच्छे मार गए। बोले काय? बोले गुरु मरे अच्छे मरे और चेला के मन चैन वो हर साले आ जाते धोती कुर्ता लेन। अच्छे मार गए हर साले ही तो आते है ना। पर जो इस टाइप के गुरु होते हैं लोभी, ये मर के का बनत पता है? अजगर कैसे ये जन्म में वे चेलों को चीथा सो गुरु जी मर के बनत है अजगर और चेला बनत है वो जन्म में चिटिंगे सो वे गुरु जी को चीत खात है। एक कली काल में भगवान को ढूंढवो कठिन नहीं है। कहां जाओ भगवान को ढूंढवे? कहां नहीं है भगवान? जा बताओ। अभी जग में सब राहत विरागी, पूरी दुनिया में कहीं सुई की नोक रखने की जगह नहीं है जहां भगवान ने हुए। तो भगवान को ढूंढने ही नहीं है। जो चीज गुमी नहीं है तो ढूंढने कौन को है? बोले सच्चे सदगुरु को ढूंढना है। उस प्रहलाद को ढूंढ के लाओ जो विश्वास से कह दे कि इस खंबे में भगवान है तो भगवान को खंबा फाड़ के आना पड़े। वो प्रहलाद अचाए नहीं, अब वो सच्चो गुरु अचाए नहीं तो बे मिल नहीं रहा है। अब तो ऐसी का तो भाई कहानी से समझ गई। एक बाबा जी मरन लगे, उनने बुलाओ अपने चेला को। बोले बेटा हम तो जा रहे हैं पर तुम्हें जीवन को एक शिक्षा दे के जा रहे हैं। बोले बताओ गुरुजी। बोले बेटा सब करियो, जिंदगी में बिलैया भर ने पालियो। इतनी कही रे गुरुजी मर गए। चेला ने सोची यार हमने भी बहुत धर्म शास्त्र पढ़े हैं पर कहूं हमने जो नहीं देखो कि बिलैया ने पालो चाहिए कुत्ता को तो है। अब आजकल तो तुम्हारे कुत्तों के लिए रहा चूमा। हाँ बड़े बड़े आदमी जितने ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो फिर गैया को गोबर इनको बसान लगा वो कुत्तों को संगे सुआत रे। ये कौन सी पढ़ाई आए इन बड़े बड़े आदमों की? तन्नक पैसा भावर में कुत्ता ले आए कैसे में खुदाई हो जात उनसे। आज पहलो दिन है का करें स्वभाव है बात उतनी तो हम कहें जितने हमारे अब एकदम नहीं गरज हैं। आज उसने गुरुजी की 13वीं 11वीं करी और अगल बगल के जितने संत महात्मा थे सबने गाँव बोले हमारे गुरुजी ने आखिरी में हमसे कहा कि बेलैया ने पालियो एको कछु विधान है। सब बोले नहीं यार नहीं हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता। इन्हें सोची यार गुरुजी ने कौन हिसाब से कही हमसे कि बेलैया ने पालियो। अब इन्हें सोची नहीं मिल रही जब बात तो ठीक। एक दिन एक जंगल में जा रहा हो तो घूमबे से बाबा जी बैठे थे। इन्हें सोची इनसे और पूछ लाए, अगर एक उत्तर मिले है तो मिले है ना, आज से जब बात खत्म। गुरुजी के पास गया, प्रणाम किया, बोले महाराज मन में बहुत दिन से एक जिज्ञासा है। हमारे गुरुजी ने मरते वक्त हमसे कहा था कि बिलैया ने पालियो
एको का मतलब है? वे बोले काय बेटा क्या फलाने फलाने के चेला आओ। वो बोलो तुम्हें कैसे पता कि हमारे गुरुजी को जो नाम बोले आप बताओ। बोले हाँ आए। बोले बैठो अब हम बता रहे कि बिलैया काय नेपाली। अब हम दे रहे तुम्हें उत्तर। तुम्हारे गुरुजी और हम एक ही गुरु के चेला थे। हम लोगों ने एक संग ली दीक्षा, दोनों ने एक साथ दीक्षा ली और हम लोगों ने दीक्षा ली त्याग की। एक लंगोटी और एक रोटी जिंदगी में तो सरे है वो भजन कर। शुरू में तुम्हारे गुरुजी ने और हमने खूब भजन किया, पर तुम्हारे गुरुजी धीरे धीरे लोगों से मिलने लगे। हम तो जंगल में बैठे बेबस, पंचायत में बैठ जाए चेला आवे। हम लोग एक दिन अलग हो गए कि अब अपनी ने बने हैं, तुम्हें दुनिया से मिलने हमें दुनिया बनावे बारे से मिलने। तो तुम्हारे गुरुजी वहां रहने लगे, हम इस जंगल में आ गए। तुम्हारे गुरुजी ने एक झुपड़िया भी बना ली। कुछ लोग बैठने आए तो एक दिन गुरुजी बोले कि भैया बहुत परेशान हैं। बोले काहे? बोले दो लंगोटी हैं, सो झुपड़िया में कुटिया में सूख में डारत है लंगोट, सो चूहा खा जात, क्या करें? अब गांव के बोले कि महाराज दिन भर कोई चूहा तो रखा नहीं सकता, एक ही उपाय है। बोले का? बोले एक बिलैया पाल लो। सुबह चूहा है ने तो गांव को ने एक बिलैया पकड़ के गुरुजी की झुपड़िया में रख दी। अब गांव के लोग तो चले गए। शाम भई, बिलैया बोली दूध ले आओ ना, हम चले। अब महाराज जी ने सोची दूध कहां से ले आए। तो बगल के गांव में गए, बोले भैया एक कटोरी में दूध दे दो। रे बिलैया खाओ, गांव को ने दे दो। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, गांव के बोले गुरुजी अब ऐसे कहां तक रोज को दूध दे हैं, तुम्हें रोज को काम होगा, तुम एक काम करो। बोले का? बोले एक भैंस ने ले ले, सो दूध होता रहे। सो गुरुजी ने भैंस ले लाई। अब कबू एक ही मेड़ी पैसे चारों काट ले आवे, कबू वो की मेड़ी पैसे। एक दिन गांव के बोले गुरुजी हैं सो कहां तक चारों कटवा है तुमने हो तो भटरिया की 2 एकड़ जमीन ने पटा ले। सो गुरुजी ने आटक माटक खोद मारे, आओ जमीन कर ली 5, 6, 8 एकड़। अब गुरुजी भैंस को चारों डारे, खेती करें, बिलज्जा को दूध। अब भजन कम हो रहा। एक दिन गांव के आए, बोले गुरुजी तुम तो बहुत परेशान रहे थे, तुम्हारी हो बिलज्जा, तुम्हारी हो भैंस, तुम्हारी हो जमीन। गुरुजी गांव के एक गांव है उसमें एक विधवा रहे थे, वो खोने ले आओ तो वो खो सहारो मिल जाए। टहल टहू का करत रे। बाबा जी बोले तो लो ले आओ। अब विधवा आ गई, भाई काम करे कबम कबम गुरुजी के हाथ पांव दबा दे रहे। एक दिन क्षेत्र के बोले कि महाराज क्षेत्र में चर्चा अच्छी नहीं है, तुम भी आओ ने कर ले। सो बाबा जी ने कटवाई दाढ़ी, अभी आओ कर लो, बाल बच्चे हो गए। एक दिन हम बाबा बैठो बैठो सोच रहा हो तो कि नेरे चोखर नेरे बिलज्जा पोसते ने दूध मंगावे जाते, ने दूध मंगावे जाते, ने जब भैंस आउती, ने भैंस आउती, ने जब खेती करते, ने जे खेती करते, ने जब बाई आउती, ने जब बाई आउती, ने भाई में फंसते। यह एक छोटी सी कथा है पर इस सत्य हमारे आपके ऊपर घटती है। वो बिल्ली कौन है? वो बिल्ली है कामना, जो सबके भीतर बैठी है। एक कामना पूरी होत नहीं है और दूसरी खड़ी हो जाती। इतो कर लें, इतो भाव फिर इतो और हो जाए, इतो भाव इतो और हो जाए, इतो हो तो इतो और हो जाए। और ये होवे ही होवे के चक्कर में एक दिन अपन मर गए और गांव भर के आ गए, रिश्तेदार आ गए। बोले काय? बोले उनके होवे जा रहा है, में पूरी जिंदगी होवे ही होवे में तो लगे रहे। सो एक दिन गांव भर के होवे आ गए, कबू गुलाल लेके, कबू कजलियां लेके, कबू लड्डू लेके,
पूरी साल होवे आ रहे रिश्तेदार काए, ये होवे के चक्कर में सीताराम। तो इसी कामना का अंत शिव महापुराण है। भगवान शिव कहते हैं कि कामना कभी पूरी नहीं होती, तो इस मन को भगवान के चरणों में लगा दो। बोलो काशी विश्वनाथ की। शिव महापुराण कहां से प्रारंभ है? हे सूत महाप्राज्ञा, शिव महापुराण का पहला श्लोक। हे सूत महाप्राज्ञा, सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्या ही में कथा सारम, पुराणा नाम विंशतः। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि हमने बहुत कछु सुन लो दुनिया को सब, अब हमें कथा नहीं सुनने। क्या कह रहे? कथा सारम, कथा को सार बताओ, सिद्धांत बताओ। हे सूत महाप्राज्ञा, सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्या ही में कथा सारम, पुराणा नाम विंशतः। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, ना विद्यते मन